भाई जी, जिस तरह से न्याय यात्रा चल रही है और आम आदमी पार्टी अपनी नीतियों की बात कर रही है, हम इस पर चर्चा करें, किस तरह से देखते हैं आप? शमशाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पे तशरीफ लाए। इस न्याय यात्रा से दिल्ली के मुसलमानों को क्या फ़ायदा होगा या क्या फ़ायदा हुआ? मैं कांग्रेस की इस न्याय यात्रा के ऊपर आपसे बात करता हूँ कि 1992 में जो मुस्लिम दंगा हुआ था और जिनको आज तक किसी भी सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दिया है, क्या कांग्रेस उन लोगों को मुआवजा देने के लिए ये न्याय यात्रा निकाली गई है? क्या उनको ये यकीन दिलाएंगे कि अब इस तरीके का उनकी सरकार आने के बाद में कोई दंगा नहीं होगा? ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारा वोट लेने के बाद जो भी सरकारें आती हैं, हमारा वोट ले लेती हैं, सरकार उनकी बन जाती है। लेकिन न्याय यात्रा तो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, तमाम लोगों के लिए, चाहे उसमें दलित हो, ओबीसी के लोग हों, मुसलमान हो, क्या दूसरे लोग हों, वो सबके लिए न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। तो सबकी जाने किसकी गई? 1992 में मुसलमानों की तो जाने गई हैं। मैंने एक आरटीआई लगाई थी, आरटीआई के रिप्लाई में भी मेरे पास आया था और ये कहा गया था कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ है। इससे बड़ी अफसोस की क्या बात हो सकती है? सबसे बड़ा दंगा यहाँ हुआ, उसके बाद में उन्होंने सही करा कि हाँ, यहाँ पर दंगा हुआ। पूरे हिंदुस्तान में तमाम दंगे हुए शासनकाल मैं में। दिल्ली की बात करता हूँ। दिल्ली में तो 2020 में भी दंगा हुआ। भाई 20 में दंगा हुआ, वो सरकार अरविंद केजरीवाल की थी। सवाल यहाँ पे बिल्कुल सही करा, वाजिब करा आपने कि 2020 के अंदर दंगा हुआ। 2013 के अंदर जब 49 दिन की अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी, उन्होंने उस वक्त भी एक घोषणा की कि 1984 में जो सिख मारे गए हैं दिल्ली में, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में उनको मुआवजा दिया जाए। 5-5 लाख रुपए का उनको मुआवजा देने का काम अरविंद केजरीवाल ने भी तो बटला हाउस की बात की थी। अरविंद केजरीवाल ने उनकी मुआवजा देने की बात की। बटला हाउस एक अलग चीज थी, इनकाउंटर ठीक है, उसमें मुस्लिम था, लेकिन ये पूरी दिल्ली के अंदर जिन सिखों को मारा गया था उनको मुआवजा देने की बात की गई थी, और देना भी चाहिए। क्यों? कि किसी का हम 5 लाख रुपए दे के किसी की जान वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन हम उनको थोड़ा सा उनकी भरपाई हल्की सी कर सकते हैं, उनके परिवार की पालन पोषण की कर सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भी क्या दिल्ली के अंदर 1992 में मारे गए मुसलमानों को कोई मुआवजा देने की बात करी? अरविंद केजरीवाल की तो साफ बात छोड़िए। 2020 में दंगा हुआ तो उसमें तो मुआवजे की बात की गई थी, लेकिन आज तक मिला है तो बतलाइए। मैं आपसे कहता हूँ शमशाद साहब, बतलाइए। तो ऐलान तो क्या था ना? ऐलान तो बहुत से करते हैं, ऐलान करने की बात क्या है? मैं तो अरविंद केजरीवाल ऐलान ने तो एक उन्होंने और भी करा था, वो देश ने पूरे देखा ऐलान कि मरकज निजामुद्दीन पे जमातियों पे एलजी को सिफारिश की थी कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। ऐलान उन्होंने और भी करा था, टीवी पे बैठकर रोज एक लिस्ट लेके बैठते थे और कहते थे कि जमातियों के इतने कोरोना के पेशेंट निकले। अरविंद केजरीवाल की राजनीति जो है वो सिर्फ दिल्ली के मुसलमानों के ऊपर टिकी हुई है और मुसलमानों के बारे में इस तरीके से बयान देते हैं। अरे यार, तुम कैसी बात कर रहे हैं सलीम भाई? आप देखिए, थोड़ा सोचिए। एक परिवार जो चौधरी खड़ाने के साथ था, वो जब मरकज मुद्दा हुआ, उसके बाद में चुनाव हुआ, उसमें अरविंद केजरीवाल को पानी पी के गाली बकी गई, उससे वो पार्षद भी बने, दोबारा भी पार्षद बने, और आज फिर उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। तो मुसलमान खुश नहीं है? मुसलमान सिर्फ प्रत्याशी खुश हो सकता है। आने वाली 25 में जब चुनाव होगा, जब पता चलेगा सीलमपुर का और जब पता चलेगा सुंदर नगरी का कि कितने लोग खुश हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने जो टिकट जो दिए हैं, प्रत्याशी जो बनाया है सीमापुरी विधानसभा का भी, 15 साल के अपने कार्यकाल के अंदर उन्होंने भी सुंदर नगरी के अंदर सिर्फ मुस्लिम विरोधी रहे। तो जिताते तो मुसलमान ही थे, तो अब हरा भी मुसलमान देंगे। मुस्लिम विरोधी किस तरीके से रहे जी? मुस्लिम विरोधी उनकी नीति ये रही कि उन्होंने ईदगाह का एक हमारे यहाँ मुद्दा था और उसके ऊपर वो हमेशा उनका स्टैंड सही नहीं रहता था, और वो एक तरफ कहते थे कि ईदगाह बनना चाहिए, दूसरी तरफ वो इस ईदगाह को बनाने के इच्छुक नहीं थे, जिसकी बदौलत आज भी ईदगाह देख लीजिए किस तरीके से पड़ी हुई है। हमारा तो मेन मुद्दा ही था कि आप ईदगाह हमारी बनवा दीजिए और ईदगाह बनवाने के बाद में हम आपको वोट देंगे। लेकिन
हम लोग कुछ लोग गए भी थे और वो अब ये इस दुनिया से चली गई। उन्होंने कहा भी था कि जाइए इनको हरा दीजिए, और मुसलमानों ने, आपने क्या था, जिताने का, मुसलमानों ने हराने का काम भी करा है। और इस दफ़े भी इंशाअल्लाह अरविंद केजरीवाल का जो भी प्रत्याशी होगा उसको यहाँ से हराया जाएगा। एक सवाल, बड़ा सवाल अपना है कि अरविंद केजरीवाल ने से मुसलमान खुश नहीं है। कांग्रेस की न्याय यात्रा से जो न्याय की बात करनी, उससे 92 की आपने बात करी और कई दंगों की बात की जाती है, मुआवजा आज तक नहीं मिला। ऐसे मुसलमानों का तो जो जो रुख फिर कहाँ जाएगा? बीजेपी में। मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि कहीं जाओ, फिर मैंने आप अपनी बात रखी है। आपको चॉइस करना है, आपने वोट कहाँ देना है, वोट आपका होगा, फैसला आपका होगा। ये सवाल ये है कि हम अरविंद केजरीवाल ने ना बाड़मेर के मुकदमे की बात की, मुआवजा दिया, बटला हाउस में उनको मुआवजा देने की बात की, बटला हाउस से उन्होंने भी अपना पैर कदम पीछे ले लिए। उन्हें उसके बाद में 2020 में दंगा हुआ, उस दंगे में मुआवजे का ऐलान हुआ, लेकिन लोगों को मुआवजा नहीं मिला। यहाँ तक कि एक उनके नेता थे, उन पर एफआईआर हुई, उनको तुरंत बर्खास्त कर दिया गया पार्टी से। उसका नाम सब लोग जानते हैं। उसके बाद में भी कई सारी नीतियां मुसलमानों के विरोधी आप बता रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस भी मुसलमान विरोधी है, आम आदमी पार्टी भी मुस्लिम विरोधी है, तो मुसलमानों की जो लीडरशिप है वो कहाँ जाए? देखिए, अभी आपने जिन साहब का जिक्र किया कि जिनको तत्काल प्रभाव से पार्टी से हटा दिया गया, उनको ये भी कहा गया था, एक अल्फाज आप भूल गए कि हमारी पार्टी के हैं तो इनको डबल सजा देना चाहिए। ये भी शायद आपने सुना होगा। अब डबल सजा की बात है तो मनीष सिसोदिया साहब जो हैं, जो अभी जेल यात्रा करके आए हैं, वैसे तो जेल यात्रा 3 ने करी, अभी जेल यात्रा करके जो आए हैं, तो इनकी विधानसभा के अंदर एक निगम पार्षद पैसे लेते हुए पकड़ी गई थी। तो अरविंद केजरीवाल ने ना ही उसे सस्पेंड किया, ना ही उसे पार्टी से निकाला, और ना ही ये एक अपील की कि ये हमारी पार्टी की हैं, इन्हें डबल सजा मिलना चाहिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इनसे कि ये कितने ईमानदार हैं, हमारे साथ उनका क्या रवैया है और अपने लोगों के साथ में उनका क्या रवैया है। मेन मुद्दे की बात करिए। मेन मुद्दे की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही थी, जो अपने 13 में आए, उसके बाद में जो आए, उन्होंने कहा था कि हमारी ये प्राथमिकता है कि जहां झुकी वहां पक्का मकान। तो शमशाद साहब, आप भी सब कहीं घूमते रहते हैं, आप देखते रहते हैं, और ये इनकी कर्म भूमि है, सुंदर नगरी। सीमापुरी विधानसभा में सुंदर नगरी इनकी कर्म भूमि है। आपने यहाँ देखा कि 3 क्लस्टर है, जहां झुकी वहां पक्का मकान। क्या वहां उन्होंने पक्के मकान बनाए हैं? लेकिन किसी भी जनता के लिए उन्होंने जनता हित की बात नहीं करी है। सिर्फ स्वार्थ की, अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने राजनीति की है अपनी। अभी देखो, जो उन्होंने एक महल बनाया था, ताजमहल जो बनाया था, उसमें वो भी जेल यात्रा करके आए हैं। अब दिल्ली की जनता है, और मुझे यकीन होना चाहिए, यकीन के साथ मैं कहता हूँ कि दिल्ली की जनता को बहुत सोच समझ के वोट करना चाहिए। हमारी भागीदारी बढ़ाना चाहिए, कांग्रेस को हो या अरविंद केजरीवाल हैं। जब तक हमारे ज़्यादा से ज़्यादा विधायक नहीं जीत के जाएंगे, हम अपनी बात नहीं रख सकते। आप विधानसभा की बात कर रहे हैं, टिकटों की बात आप कर रहे हैं, मैं आपके सवाल की तरफ जा रहा हूँ। दिल्ली में 20 ऐसी विधानसभा है जहाँ मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र चलाई जाती है, और उन 20 सीटों पे अगर उनके नुमाइंदे टिकट दे दे कोई भी राजनीतिक पार्टी, तो आसानी से चुनाव जीत सकती है, और वो अपनी बात विधानसभा। लेकिन 5 से 6 टिकट आज तक होता नहीं है, तो आप 20 की कैसे उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, मैंने 20 का नाम नहीं लिया। ये बात, ये आपने कहा ज़्यादा से ज़्यादा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कह सकता हूँ। अब ये सवाल जो है, ये सवाल अरविंद केजरीवाल साहब से पूछा जाए, या जो टिकट देते हैं उनसे पूछा जाए कि आप मुसलमानों की संख्या क्यों नहीं बढ़ाते। ये पार्टी को तो ये कहना है कि संख्या से कुछ नहीं होता, नीतियों से होता। नीतियों पे तो हम मुसलमानों को दे रहे हैं। नीतियाँ क्या मुसलमानों के लिए? क्या बतलाइए, आप करें नीतियाँ क्या मुसलमानों के लिए किया? हम उनकी बात करते हैं, उनके मुद्दे उठाते हैं, क्या उनकी मुद्दा? सुरक्षा की बात करते हैं, हम उनके साथ उनका विरोध नहीं करते। इनका जो किसका विरोध नहीं करते हैं, मैं समझा नहीं आपकी बात को। ये मुसलमानों के जिस तरह से बीजेपी मुसलमानों का विरोध करती है, मुसलमानों को काटने बांटने की बात करती है, उस तरह की बात हम मुसलमानों के साथ नहीं करते। हम भेदभाव नहीं करते। यानी तो भेदभाव नहीं तो क्या है? अभी मैंने आपको बतलाया, इससे पहले आपने मालूम किया। एक साहब को निगम पार्षद थे, उनको उठा के ये कह दिया गया कि इनको पार्टी से निकाल दीजिए। दूसरी ये है कि उनको डबल सजा मिलना चाहिए। दूसरी तरफ जो उनकी पार्टी की निगम पार्षद थी, रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई, उनको पार्टी से नहीं निकाला गया। तो भेदभाव कैसे नहीं है? आप बतलाइए, है भेदभाव या नहीं है?
ये वो तो नहीं मानते इस बात को। अब वो ना माने, उनको क्या है। हम लोगों को समझदारी से काम लेना चाहिए कि अगर हमारे लिए जो भी काम करेगा, और अगर अगर उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की है कि हमसे गलतियां हुई हैं पहले, और पहले गलतियां होने के बाद में हम लोगों को न्याय दिलाएंगे और इंसाफ मिलेगा, तो लोगों को सोचना चाहिए कि हमें वोट कहाँ देना चाहिए। नहीं, अब कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस न्याय यात्रा की बात करी है, लेकिन अभी हिमाचल में बात हुई, हिमाचल में कांग्रेस सरकार है, वहाँ मस्जिद का मुद्दा आपने देखा, वहाँ के एक मंत्री ने बात की कि जिस तरह का उन्होंने चर्चा की विधानसभा में, सबने सुना, सबने देखा होगा। तो ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल हिंदुत्व को नाराज करना नहीं चाहता, हिंदू वोट से कोई दूरी बनाना नहीं चाहता, तो मुस्लिम वोटर कहते जाए। हाँ, तो बस हिंदुओं से दूरी मत बनाओ, मुसलमानों के ऊपर अगर जुल्म होते रहे, सहते रहो, तो ये तो एक माहौल चल ही रहा है कि ये ताज़ा मामला अपनी आपने 2 दिन पहले संभल का देखा, अंदाजा लगा सकते हैं आप। बड़ा मामला मिल गया इसमें। संभल का जो आपने देखा, संभल से पहले का देखा। मैंने 20 तारीख को 2 चीज़ें देखी थी टीवी के ऊपर लाइव टेलीकास्ट होते हुए, कि सरकार के इशारे पर प्रशासन किस तरीके से तमंचे के दम के ऊपर वोटरों को रोक रहा था, या यूं कहूं कि वोटरों को डकैती डाल लिया था वोटरों के ऊपर, वो पूरी दुनिया ने देखा। दूसरी बात, महाराष्ट्र के अंदर जो विदेशों से लाया हुआ काला धन किस तरीके से बांटा गया, वो भी दुनिया ने देखा। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत जख्म है इस दिल में कि ये जलता हुआ लाशों का जंगल, दरिंदे हैं यहाँ, दूर तक आदमी का नामो निशा नहीं, चीखता इंसाफ दम तोड़ती इंसानियत, अब यहाँ कोई गांधी का जमाई नहीं, गालिबाना हो रही है त्रिशूल से नस्लें खत्म, ऐसा लगता है कि ये हिंदुस्तान हमारा कोई नहीं, जलजले भी दे ना पाए सबक इन जालिमों को, अब अमन व अमान का पुजारी यहाँ कोई नहीं। वाह। एक और डॉक्टर का सवाल था कि आज संविधान दिवस है, 26 नवंबर है, क्या कहेंगे, उसकी शुभकामनाएं देंगे? भाई, सभी को, भारत के संविधान को तो सभी लोग मानते हैं, और सभी लोगों को इस संविधान दिवस की अवसर पर एक और संविधान दिवस पर जिस तरह से सब पूरे देश में आज संविधान पर चर्चा हो रही है, लेकिन लोग कुछ संविधान हाथ में रखते हैं, लेकिन संविधान की बातों पर अमल नहीं करते। एक वो लोग हैं संविधान की बात करते हैं लेकिन संविधान को फॉलो नहीं करते हैं। एक वो लोग हैं जो संविधान साइड में रखते हैं और मनुस्मृति को लागू करते हैं। तो संविधान सब बात करते हैं, किसी के हाथ में है, किसी के बगल में है, किसी के सीने में है, लेकिन काम कहीं और चल रहा है। इस नीति को क्या कहेंगे? ये बड़ी लंबी सी बात हो गई आपकी इसमें। संविधान की जो बात करी, अब आप ये देखिए, जो संविधान की शपथ लेके आते हैं, जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, आज वो जनसभाओं में के अंदर हेड स्पीच देते हैं, उसी संविधान की शपथ लेकर आते हैं। ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये जिम्मेदारी बनती है कि चुनाव आयोग इस वक्त कहाँ होता है, चुनाव आयोग क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई करता है। संविधान, बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान लिखा, तो लिखने के बाद में उसमें सभी को ही उनको वोट डालने का जो अधिकार दिया, और वोट डालने के अधिकार को किस तरीके से, अभी मैंने आपको बतलाया कि 20/11/2024 को तमंचे के दम के ऊपर वोट रोकने का काम किया गया। तो अभी मानते हैं कि संविधान की अवहेलना हो रही है, संविधान कोई मान नहीं रहे, बल्कि अपने हिसाब से देश को लोग चला रहे हैं, आप ऐसा मानते हैं? बिल्कुल, संविधान को, लेकिन एक बात वो और दिलो दिमाग से अपने निकाल दें, जब तक ये दुनिया रहेगी, ये देश संविधान से चलेगा, भारत संविधान से चलेगा। जब ये सरकारें बनेंगी, ये बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान से बनेंगी। अगर जो लोग चाहते हैं कि संविधान को मिटा दें, तो वो एक दिन खुद मिट जाएंगे, लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान नहीं मिटेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई, आप हमारे साथ जुड़े हैं। इसके लिए जो लोग हमारे साथ जुड़े उनका भी शुक्रिया। सलीम भाई, आपका लिए एक बार भी बहुत बहुत शुक्रिया।